कोरोना वायरस से फैली महामारी से दुनिया जूझ रही है। कोरोना वायरस से फैला विकराल संकट लाखों लोगों के मौत का कारण बन चुका है, लेकिन दूसरी तरफ इस वायरस के फैलने के लिए जिम्मेदार चीन का रवैया अब भी दुनिया के तमाम देशों के लिए गुस्से का कारण बना हुआ है। फिर भी चीनी घमंड है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। वो वायरस फैलाने की जिम्मेदारियों को लेने से भाग रहा है, यहाँ तक कि वो इसके लिए दूसरे देशों पर ही आरोप मढ़ने और गढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो उस वुहान के लैब की सच्चाई को भी दुनिया के सामने आने से रोक रहा है। लेकिन अब अमेरिका ने इस दिशा में अपना सबसे कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वो कोरोना वायरस के जन्म को लेकर जो जांच कर रहे हैं, अब उसकी रफ्तार को बेहद तेज करें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कहा है कि उन्हें इस मामले में 90 दिनों के भीतर पूरी रिपोर्ट चाहिए, यानी महज उन्हें 3 महीने में पूरी रिपोर्ट चाहिए। और इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में अमेरिका की नेशनल लैब जांच कर रही एजेंसियों की पूरी मदद करेगी। साथ ही अमेरिका ने चीन से भी जांच में मदद की अपील की है। जहां एक तरफ अमेरिका कोरोना वायरस की उत्पत्ति को जड़ से जानने की कोशिश में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ विश्व स्वास्थ्य संगठन भी उस सिद्धांत का दोबारा अध्ययन कर सकता है जिसके तहत कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन की वुहान लैब से हुई मानी जाती है और इसके बाद वो पूरी दुनिया में फैल गई। वहीं कुछ दिन पहले एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें दुनिया में कोरोना वायरस फैलने से करीब 1 महीने पहले ही वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 शोधकर्ता 2019 में बीमार पड़ गए थे और उन्होंने अस्पताल से मदद मांगी थी। उस खुफिया रिपोर्ट में वुहान लैब के बीमार शोधकर्ताओं की संख्या, उनके बीमार पड़ने के समय और अस्पताल से जुड़ी सूचनाएं विस्तार से दी गई थी। अहम बात यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया कोविड-19 के नाम तक से अनजान थी और उस वक्त चीन एक बड़ा खेल कर चुका था। इस रिपोर्ट में उन दावों को फिर से हवा दी गई है कि वायरस चमगादड़ों से नहीं, मनुष्यों से आया है, बल्कि चीन की एक परीक्षण लैब से ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। अमेरिकी सरकार ने रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी तो भी नहीं की है, लेकिन वो उसको लेकर जांच करने को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध दिख रही है। WHO के जिस पैनल ने मार्च में चीन जाकर अध्ययन किया था, उसकी 200 पन्नों की रिपोर्ट भी निहित है, लेकिन उस वक्त विशेषज्ञों ने कई मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में डाटा का अधिक पारदर्शिता के साथ अध्ययन करने के लिए WHO के वैज्ञानिक एक बार फिर इस पर अध्ययन कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का ये कदम उठाना चीन को यकीनन नागवार गुजरेगा, जिससे आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।